नमस्कार, मैं चांदनी और आप देख रहे हैं अपना अररिया न्यूज़। अपना अररिया न्यूज़, एक नज़र हर खबर। इतना दिन में विकास भेले अहाँ के गांव में? नहीं, विकास नहीं होते भेले। शिक्षित ही विकास कर सकता है, दूसरा क्या करेगा। खड़ा होने के लिए ढेरी है, लेकिन विकास के लिए शिक्षित होना चाहिए। जब तक शिक्षित नहीं होगा तो दीक्षित नहीं हो सकेगा। आप देख रहे हैं अपना अररिया न्यूज़। अभी हम अररिया जिला अंतर्गत भड़गमा प्रखंड के जिला परिषद क्षेत्र वार्ड संख्या 8 में है, भरना गांव में है। और यहाँ पे जो जिला परिषद प्रत्याशी हैं, उन सारे प्रत्याशियों से के बारे में यहाँ के जनता, जो यहाँ के ग्रामीण हैं, उनका क्या राय मशवरा है, उनके बारे में हम लोग बातचीत करते हैं। तो जैसे चाचा जी निकल रहे हैं। चाचा जी, क्या नाम है आपका? अरुण प्रसाद यादव। अच्छा, आपका घर यही है? हाँ। अच्छा। इस बार जो जिला परिषद का चुनाव हो रहा है, तो किस तरह का रुझान लग रहा है? किनको वोट दे रहे हैं इस बार, और क्या मुद्दा है, क्या चीज़ देख के आप वोट कर रहे हैं? हम लोग वोट देंगे श्री सत्यनारायण यादव को। अच्छा। इनका छवि अच्छा है। विकास करेंगे? हाँ, विकास करेंगे। विकास करने के लायक ये हैं। अच्छा। ये विकास करने के लायक हैं, ईमानदार हैं, कर्मठ हैं, शिक्षित हैं। सबसे पहले विकास में शिक्षित चाहिए। ये लड़का शिक्षित हैं, शिक्षित ही विकास कर सकता है, दूसरा क्या करेगा। खड़ा होने के लिए ढेरी है, लेकिन विकास के लिए शिक्षित होना चाहिए। जब तक शिक्षित नहीं होगा तो दीक्षित नहीं हो सकेगा। पहले के जो जिला परिषद थे वो काम किए? पहले के जिला परिषद 5 वर्ष के दरमियान में इस पंचायत में घूमने के लिए भी नहीं आए, और न हम लोग देख सके कि वे जिला परिषद क्या थे। अच्छा। अभी के जो जिला परिषद हैं, अगले बार जो ये चुनाव जीते तो कर्मठ, ईमानदारी, शिक्षित की तरह काम किए। इस बार भी चुनाव मैदान में हैं, कर्मठता को अपना दिखा रहे हैं और काम करेंगे। पहले भी सत्यनारायण यादव जी जो थे वो जिला परिषद रह चुके हैं पूर्व में, है ना? तो वो बढ़िया काम किए थे। और इस बार भी आपको लगता है कि इस बार भी अगर जीत जाते हैं तो अच्छा काम करेंगे, आप लोग को हर सुविधा दिलवाने का काम करेंगे? चलिए आगे इसी क्रम में बढ़ते हैं हम लोग, और भी अन्य लोगों से मिलते हैं। क्या नाम है भैया जी आपका? जी सर, अरविंद पासवान। तो इस बार जो है चुनावी मौसम स्टार्ट हो गया है, आपको मालूम है। जी। तो इस बार क्या लग रहा है, मतलब किनको वोट देना है और क्या मुद्दा रहेगा आपका? मुद्दा तो देखिए विकास का है। विकास में हमारे सत्यनारायण जी जो है, इससे बढ़िया तो हमको नहीं लग रहा है। अच्छा। पहले भी पार्षद रहे, ये जितना काम किया है उतना शायद 2-3 टर्म हुआ है और भी पार्षद बने, लेकिन ऐसा काम नहीं मिला। इस बार हम लोग पूरे समर्थन है इसके, और जितना भी ज़्यादा वोट से हो इनको जिताने की प्रयास हम सबका जारी है और जारी रहेगा, ये संकल्प है। नमस्कार, मैं अनुराग श्री और आप देखना शुरू कर चुके हैं अपना अररिया न्यूज़। अभी हम अररिया जिला अंतर्गत भड़गमा प्रखंड के जिला परिषद क्षेत्र संख्या 8 में भरना गांव में उपस्थित है, और हमारे साथ जो हैं अररिया जिला के जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। इनसे जानते हैं इनका नाम क्या है, और आगे एक एक करके हम आपका स्वागत है हमारे। चलिए नमस्कार। सर, नाम क्या हुआ आपका? मेरा नाम सत्यनारायण यादव है, और मैं 2006 से 11 तक क्षेत्र संख्या 8 से यहाँ की जनता के आशीर्वाद से मैं क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया हूँ। सर, आपको सब लोग जानते हैं, सारे ग्रामीण जानते हैं, अररिया जिला के काफ़ी चर्चित लोग हैं आप। तो अपने आप को नेता के तौर पे किस तरह आप देखते हैं? क्या मतलब एबिलिटीज़ देखते हैं जो लोग आपको मतलब चाहते हैं, आप छवि बरकरार रखे हैं, इसके पीछे क्या रीज़न है? इसमें कहना मेरा साफ है कि मेरी पहचान क्षेत्र में हो चाहे जिला में हो, मैं हर व्यक्ति को मान सम्मान और इज्जत देता हूँ। और मेरे यहाँ कोई भी व्यक्ति किसी भी काम से आते हैं तो मैं उनको ईमानदारी पूर्वक उनके काम की समस्या का समाधान करने का प्रयास करता हूँ, ईमानदार प्रयास। और जो भी इस इलाके के जहाँ से भी मुझे किसी भी तरह की कोई खबर मिलती है, चाहे वो जारा हो,
बरसात हो चाहे गर्मी का मौसम हो, हर मौसम में हम सदैव तैयार रहते हैं लोगों की सेवा करने के लिए। इसी के कारण मैं आज इस इलाके का चहेता बना हुआ हूँ और मुझे हर वर्ग का समर्थन मिलता रहा है और अब की बार मिलने की पूरी उम्मीद है। और तमाम जनताओं के आशीर्वाद सहयोग से इस बार भी मैं चुनावी क्षेत्र में मेरी धर्मपत्नी उषा देवी जिला परिषद क्षेत्र संख्या 8 से चुनाव लड़ रही है और निरंतर इलाके के लोगों का काफ़ी जन समर्थन मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है और तमाम लोगों के आशीर्वाद और जन सहयोग से मैं चुनाव जीतने का प्रयास कर रहा हूँ। सर, जैसा कि हम अभी क्षेत्र घूम रहे थे आपका, तो देखे कि और भी इस क्षेत्र में बहुत सारे जो लोग हैं वो भी इस जीत की तैयारी कर रहे हैं, तो उनसे किस तरह बेहतर कार्य करने का आप दावा करते हैं कि बेहतर कार्य अगर जीतते हैं तो आप बेहतर कार्य करेंगे उनसे? देखिए, जहाँ तक यह लोकतंत्र है, इसमें सभी को चुनाव लड़ने का अधिकार प्राप्त है। यह संवैधानिक अधिकार है और सभी सम्मानीय है। सभी लोग अपनी अपनी बात जनता भगवान के पास रखते हैं और जनता भी बहुत सूझबूझ रखने वाली है और जनता समझ रही है कौन मेरा दुख दर्द बांटने वाला है और कौन मौसमी नेता लोग हैं जो आज उतर आए हैं, सभी को जानते हैं। क्या अभी भी जनता बेवकूफ़ नहीं है, जनता बहुत होशियार है, बहुत समझदार है। वो हर व्यक्ति के चरित्र के बारे में जानता है, हर व्यक्ति के गतिविधि के बारे में जानती है जनता कि किसकी क्या गतिविधि है, क्या सामाजिक गतिविधि है, क्या और तरह की विकास की बातें, किसकी क्या सोच है, सबके बारे में जानते हैं और जनता सही निर्णय लेगी। भली भांति सभी उम्मीदवार को जनता जानती है और वो सही निर्णय लेगी और निर्णय उषा देवी के पक्ष में होगा। सर, ये बताइए कि आपके क्षेत्र में अगर आप इस चुनाव को जीत जाते हैं तो लोगों को, क्योंकि ग्रामीण चाहते हैं, गांव वाले चाहते हैं कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा का मतलब फ़ायदा मिले, लाभ पहुंचे, तो उनके लिए भारत सरकार द्वारा, बिहार सरकार द्वारा कई सारी योजनाएं चलाई जा रही है, तो उन सारी योजनाओं, कौन कौन सी योजना उन लोगों तक पहुंचाने का आप काम करेंगे? जैसा मेरा अनुभव है, चूँकि मैं 6 से 11 तक 5 वर्षों तक इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व जिला परिषद के रूप में मैं किया हूँ, तो जिला परिषद के पास व्यक्तिगत अपना कोई संसाधन नहीं है। सीमित संसाधनों के आधार पर ही काम किया जाता है। यह नहीं है हम लोग MLA MP की तरह यहाँ जो है सर्वांगीण विकास हो जाएगा। सीमित संसाधन में इस क्षेत्र में जो एरिया छूटा हुआ है, जहाँ तक पक्की सड़कें नहीं बनी है, शौचालय नहीं बना है, आम समस्या जो है उसकी समाधान के लिए हम सम्यक प्रयास करेंगे। चूँकि जिला परिषद के पास सीमित संसाधन है और सीमित संसाधन में ही काम करना है, तो सीमित संसाधन में जहाँ का क्षेत्र छूटा हुआ है, जिस इस एरिया में विकास के लिए, वहाँ हम भरपूर प्रयास करके उस क्षेत्र को जो है विकास की कड़ी में आगे बढ़ाएंगे, जोड़ेंगे। जैसे कि इस चुनाव से पहले जो भी लोग मतलब प्रत्याशी के और जिला पार्षद रहे हैं, वो उनका किस तरह का विकास का काम हुआ है, और आप यदि जीत जाते हैं तो कौन कौन सा काम जो छूटा हुआ है जो उसको पूरा करने का काम करेंगे? देखिए, जहाँ तक काम होने का अभी भी बहुत ऐसा काम बाकी है। यह इलाका वैसे भी सुदूर देहात है, पिछड़ा इलाका है। अभी भी कुछ एरिया है, उस एरिया में अभी तक जो ग्रामीण सड़कें हैं वह नहीं बन पाया है। तो हम प्रयास करेंगे, अगर मैं जनता के आशीर्वाद से, अगर हम मेरी धर्मपत्नी चुनाव जीतती है, तो जो एरिया छूटा हुआ एरिया है, जहाँ तक विकास की रोशनी नहीं पहुँचा है, मैं निरंतर प्रयास करके बहुत सारे योजनाएं जो प्रदेश से आता है, जिला परिषद से पारित होकर जाता है, विभाग में सतत प्रयास करके अन्य विभागों से भी मैं राशि लाकर छूटे हुए क्षेत्र में जो विकास पड़ा हुआ है, अवरुद्ध है, उसको हम आगे बढ़ाएंगे। के गांव में तो हम घूमते हुए आए और इसी क्रम में पता चला कि आपके गांव में जिला परिषद के और भी प्रत्याशी हैं, तो उन प्रत्याशियों के बारे में आपका क्या कहना है
किस तरह से मतलब अपनी ताल ठोक रहे हैं इस चुनावी दंगल को जीतने का, और किस तरह का क्या था? मैं लगभग कुल इस निर्वाचन क्षेत्र में 8 में 90 वार्ड है और लगभग मैं 90 वार्ड का भ्रमण कर चुका हूँ। व्यक्ति से मिला हूँ, समाज के हर तबके के लोग हों, चाहे गरीब हो अमीर हो, हर जाति धर्म के लोगों से मैं मिला हूँ। और उनकी जो आवाज़ है, जनता की जो आवाज़ है, उनका यही कहना है कि आप ही एक ऐसे उम्मीदवार हैं जो बराबर समाज के बीच में आते जाते रहते हैं। चाहे वो कोई सांस्कृतिक कार्य हो, भोज भंडारा का कार्यक्रम हो, आप निरंतर आते रहते हैं, आप जनता के बीच में रहते हैं। और जो उम्मीदवार है, जनता का कहना है, मेरा कहना नहीं है, जनता का कहना, आप ही सिर्फ जनता के बीच में बने रहते हैं, जनता के दुख दर्द को बांटने का काम करते हैं। आप हर सुख दुख में हम लोगों के साथी हैं। और जितने भी उम्मीदवार हैं प्रायः मौसमी उम्मीदवार है। चुनाव का वक्त आता है तो खड़ा होने का अधिकार है, वो खड़ा हो जाते हैं, लेकिन फिर चुनाव हारने के बाद किसी से कभी कोई दर्शन तक नहीं होता है, कहीं कोई मिलता नहीं है। सभी लोग अपने अपने काम में लग जाते हैं, कोई बिजनेस करते हैं, कोई दूसरे तरह का काम करते हैं, इसी तरह का। लेकिन सिर्फ आप ही एक ऐसे हैं जो सामाजिक काम में, चाहे समाज में कहीं कोई बात हुई तो आप ही आकर पहल करते हैं और हर लोगों के दुख दर्द को शामिल करते हैं। इसीलिए इसी चाहत पर हम लोग आपका समर्थन कर रहे हैं। और जितने मौसमी समय आने पर जो उम्मीदवार खड़े हो गए हैं उसको हम लोग नकारेंगे। ये जनता की आवाज़ है, मेरी आवाज़ नहीं। नारायण जी, आप ये बताइए कि आप जो है आपके गांव के जो जनता है उनसे आप क्या अपील करना चाहेंगे, क्या आह्वान करना चाहेंगे? जनता से मेरा यही आह्वान है, नम्र निवेदन है, प्रार्थना है, चूँकि हम आपके बीच के रहने वाले हैं, हम आपका समाज का बेटा नहीं, नाती नहीं, बल्कि एक सेवक के रूप में मैं काम करने वाला व्यक्ति हूँ। और निरंतर आप लोगों के बीच में रहकर आपकी सेवा और खिदमत में करने का प्रयास करता हूँ, करता रहता हूँ। इसलिए मैं जनता से आह्वान करता हूँ कि मेरे काम के आधार पर मैं जो आपको मान सम्मान और इज्जत देने का काम कर रहा हूँ, किसी भी परिस्थिति में जो मजबूती से खड़ा रहता हूँ आपके पक्ष में, तो इस आधार पर मैं जनता से आह्वान करना चाहता हूँ कि एक एक वोट उषा देवी के चुनाव चिन्ह लेडीज पर्स पर बटन दबाकर क्रमांक 2 पर जो लेडीज पर्स का चुनाव चिन्ह है वो बटन दबाकर इतना अधिक वोट से आप जिताएं, आशीर्वाद दें कि लोगों को सोचना पड़े कि इस इलाके के लोगों इनके प्रति कितनी सहानुभूति, कितना प्रेम प्यार है और सेवा करने का मौका दें। अभी आप सुन रहे थे हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता सत्यनारायण यादव जी को, और इस जिला परिषद चुनाव में इनकी धर्मपत्नी प्रत्याशी के रूप में उषा देवी हैं, जो अररिया जिला अंतर्गत भड़गमा प्रखंड के जिला परिषद क्षेत्र संख्या 8 से आती है। और इनका चुनाव चिन्ह इन्होंने जैसे बताया कि लेडीज़ पर्स छाप है, क्रमांक संख्या 2 पे है ना, क्रमांक संख्या 2 पे अवेलेबल है। तो इनका कहना है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वोट का मताधिकार का प्रयोग करें और भारी मतों से विजय बनाने का काम करें, इनका कहना है। तो आगे अन्य जगहों पे जाएंगे, अन्य जो प्रत्याशी हैं उनसे भी मिलेंगे। तब तक देखते रहें अपना अररिया न्यूज़। तो आइए अभी इसी गांव में हम लोग घूमने के क्रम में और भी लोगों से पूछते हैं। चाची, इस बार जो है चुनावी मौसम चल रहा है, तो इस बार जो आप वोट गिराइएगा तो क्या सोच के वोट गिराइएगा और कैसा प्रत्याशी आपके अनुसार होना चाहिए, बतावा। वोट गिरेबो ना इस बार? हाँ, गिरेबे ना। की नाम भेले अहाँ के? की नाम छै? कुमरिया देवी। अच्छा, सुमिलिया देवी। तो वोट गिरेबा इस बार की? वोट देबै ने त केकरा देबो वोट? वोट केकरा देबै? अपन परिषद के देबै। अच्छा, हाँ, के छै परिषद? परिषद छै जे सत्यनारायण यादव। ओकर धर्म पत्नी छै? की नाम उषा छै? उषा देवी। उषा देवी। हाँ, ओकर पहचान चिन्ह मालूम छन? अभी चिन्ह की छै? अच्छा, लेडीज पर। हाँ, लेडीज पर छाप। आप बोलिए, आपका क्या नाम है? कुंदन देवी। कुंदन देवी। तो इस बार जो आप मतदान करेंगे तो क्या
आपका रहेगा कि मतलब किस टाइप के प्रत्याशी को आप मतदान कीजिएगा? ककरा कर उषा देवी के उतना ज़्यादा लग रहा है ये जीतेंगे तो काम करेंगे आपके गांव में? करते न तब। तो आइए अभी देखते हैं और भी ग्रामीण लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं कि किस तरह का यहाँ चुनावी मौसम है। क्या चाचा जी, चुनाव का समय आ गया है तो क्या लग रहा है, कैसा मौसम लग रहा है आपको? मौसम तो अच्छा ही है। चुनाव का मौसम जो है ये मतदान है, आंतरिक बात है। अच्छा। जिन पर इच्छा होगा मतदान को उसको मतदान कराएगा। तो क्या देख के आप इस बार प्रत्याशी को वोट दीजिएगा? प्रत्याशी जो कर्मठ उम्मीदवार होगा, जो लायक होगा उनको मतदान देंगे। अच्छा। हाँ। तो क्या क्या आपका सोच है कि मतलब कौन सा क्या काम करेगा या किया है उनको वोट देंगे, क्या सब मुद्दा रहेगा आपका? देखिए 5 वर्षीय योजना में जो भी बना उनका मुद्दा एक अलग है। वर्तमान मुद्दा यदि आप लेने के लिए चाहिएगा हमसे तो वर्तमान मुद्दा आपको बता देंगे। समझ रहे हैं हमारी बात को? जब आप हमको कह दीजिएगा कि वर्तमान में जो है उनके बारे में आप बोलिए तो उनके बारे में हम बता देंगे। तो वर्तमान में जो अभी हैं वो कैसा काम किए हैं? वर्तमान में जो पहले था, पहले नहीं। हाँ। इससे मतलब अभी जो चुनाव के पहले और उससे पहले तो सत्यनारायण जी थे, सत्यनारायण यादव बहुत पूर्व में तो 2001 में ही था। हाँ। तो उसके बाद 6 में उसके बाद जो अभी उसके बाद तो सत्यनारायण जी डिप्यूटेशन हो गए। हाँ। उसके बाद बना मुश्ताक। हाँ। मुश्ताक के बनने के बाद बन गया आपको की नाम थी नीलम देवी। अच्छा। नीलम देवी आज तक घूर के हमारे समाज के अंतर्गत नहीं आया। अच्छा अच्छा, यही बात है। तो उसके बाद जो है अभी किस तरह का इस बार हमारे जो गांव के माहौल में हाँ देखिएगा तो भला हो या बुरा हो तो वो सत्यनारायण जी है। चलिए, सत्यनारायण जी जो अभी प्रत्याशी हैं जिनकी धर्मपत्नी उषा देवी है, वही ना? अच्छा अच्छा, चलिए आप लोग तो इनसे भी पूछते हैं। चाची, अभी हम अररिया जिला अंतर्गत भड़गमा प्रखंड के मनुलाहा पट्टी में है और यहाँ पे जिस पंचायत में हम अभी घूम रहे हैं वहाँ पे जो प्रत्याशी है वो महिला प्रत्याशी है और महिला की भी राय जानना ज़रूरी है। जैसा कि आप जान रहे हैं बहुत सारे लोगों से राय लिए हैं, तो महिला की भी राय जानना ज़रूरी है। ये किन किन मुद्दों को देखते हुए अपना मतदान करेंगी? क्या नाम है चाची आपका? सुधा देवी। तो इस बार जो आप वोट गिराइएगा तो क्या सोच के कौन सा विकास चाह रहे हैं आप इस गांव में हो? गांव के नेता, मलोपट्टी के लग के नेता, नेता कहै छियै, नेता कहै छियै, नेता कहै छियै, हमरा तो बुद्धि सिखाबै छी रे। नेता जे छै ई उषा देवी कैंडिडेट है, सत्यनारायण पत्नी। अच्छा अच्छा, उषा देवी। तो लगे छे कि काम होते? काम हो जेते टनाटन, एकदम काम टनाटन होगा। चलिए, आप भी चाची बताइए, क्या नाम है आपका? परमिला देवी। तो इस बार जो चुनावी जो सीजन चल रहा है, अभी जो आप लोग को मतदान करना है, हाँ। तो मतदान किस मुद्दे को लेके करिएगा और कैसा कैंडिडेट आप चाहते हैं कि हम अपने समाज में ऐसा कैंडिडेट दे जो काम करे? किस तरह का आप समाज में तो छै तो करबे करते, तो सब चीज तो चाहते छे तो अपन करे रहे, वोट तो मिलबे करते रहते तो तब तो लोग के पूरा समर्थन छे? हाँ छै, तब समर्थन छै और ठीक छै। हाँ, तो समर्थन किया छे मतलब कोई कारण होते? कारण हाँ छै, समर्थन छै तब करते ने, सब समाज ला के ने छै समर्थन। हाँ, कोनो कारण नहीं छै, सब चीज छै ने तो करते जी, करते तो क्या करे छे, समाज ला के ने छै रे, समाज ला के छै। जैसा कि ये बता रहे हैं कि इस बार जो कैंडिडेट है उनको बढ़ चढ़ करके हम लोग मतदान करेंगे, तो इनको पता होगा कि कौन सा छाप पे इनको वोट करना है? पता है कौन सा छाप है? छाप जो कैंडिडेट है उनका क्या? कैंडिडेट है ना, लेडीज कैंडिडेट है, तो उसका क्या छाप है? छाप मोहर क्या है? लेडी पर्स। अच्छा, लेडीज पर्स है। लेडीज पर्स जो छाप है उन पे आप मोहर मतलब बटन दबाएंगे। 2 नंबर में दबाए, 2 नंबर में है लेडीज पर्स। अच्छा अच्छा, चलिए इसी क्रम में हम देख रहे हैं कि इस मचान पे जो है बैठे हुए बुजुर्ग लोग भी हैं, बुजुर्ग लोग हैं और इनका भी राय यहाँ पे जानना ज़रूरी है, क्योंकि सभी लोगों का राय इस चुनावी जो मौसम है और जो अभी हम लोग घूम फिर रहे हैं उसमें जानना ज़रूरी है लोगों को। तो इनसे उतना दूर तो माइक मेरा नहीं पहुंच रहा है, थोड़ा सा इधर आप आ जाइए। चलिए हम ही थोड़ा सा आपके पास आ जाते हैं।
उम्र भी बताइए सब। अच्छा अच्छा की नाम छे चाचा अहाँ के? आनंदी यादव। आनंदी यादव नाम जी, छे। जी। आ उम्र कितना भेल अहाँ के? हमरा 100 लागे पछे। 100 लागे के छे। अच्छा। अच्छा, इतना दिन में विकास भेले अहाँ के गांव में? नहीं विकास नहीं ओते भेले। अच्छा, इस बार जे छे वोट देबा तो की सोच के देबा और तोरा लगे छे न विकास हेते? केकरा वोट देबा इस बार? सत्यनारायण यादव के करते काम वो काम करते, बहुत अच्छा लोग छे। वो विचार दिमाग भी ओकर फ्रेश छे, सब चीज छे, बहुत कुछ करे छे। ओकरा पर झुको छे, जिंदाबाद ओकर हेते। अच्छा अच्छा अच्छा। और कुछ सत्यनारायण यादव के बारे में बाजा? पहले भी वो रहे जो 2000 सुनने में आए कि 2006 में वो यहाँ पे चुनाव जीतल रहे, तो केना काम कल के? हाँ कल के काम कल के। के? हाँ कल के काम सही बात कल के। हाँ, इस बार लगे छे कि काम करते? अबरी का हाँ है तो ओकर अबरी छे। हाँ माहौल बन रहा है, वहाँ बन रहा काम करते इस बार? हाँ करते। कल के 10 दूर ही बचे न कोई 10 आदमी जब छे तो सही में हेते। 10 आदमी भी झुका हुआ है उसमें। हम भी उसको वचन दिया है अबरी पार होगा, विजय होगा। आपको काम करने काम भी करेगा वो, अच्छा आदमी भी अच्छा है वो। अपना अररिया न्यूज़ को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।